ओम श्री परमात्मने नमः। गाजियाबाद की श्वेता वर्मा कहती हैं, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, हमेशा भगवान के शरण में रहती हूँ, पूरा परिवार धार्मिक है, मैं खुद सरकारी अध्यापक हूँ, पति का कारोबार है, बच्चे भी अच्छे और सच्चे हैं, फिर भी किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहती हूँ। परिवार में परेशानियां लगी ही रहती हैं। कभी कभी सास ससुर की बीमारी, बच्चों की समस्या, पति के व्यापार में नुकसान, खुद का स्वास्थ्य ठीक न रहना, कभी कभी तो भगवान से भरोसा ही उठ जाता है। तो बहन, मैं आपको इतना ही कहूँगा, आपके दुखों का कारण आप स्वयं हैं। परमात्मा ने आपको सब कुछ दे रखा है। थोड़े समय के लिए परिस्थितियां विपरीत क्या हो गईं, आपका धैर्य जवाब दे जाता है और आप परेशान और दुखी हो जाती हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती। ईश्वर पर भरोसा करके अपना कर्म करें। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में है। गोस्वामी तुलसीदास आगे कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें भजले श्री रघुवीर। जन्म लेने से पहले ही कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो जाता है, इसलिए भविष्य की चिंता न करते हुए प्रभु का ही भजन करें। कहने का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं होनी हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य के वश में इतना ही है कि अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। एक प्राचीन कहानी के माध्यम से मैं और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार एक जंगल में एक लड़का नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने आवाज़ लगाया, कृपया मेरी मदद करो बालक, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़का बोला, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आज़ाद होते ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं कैसे खा सकता हूँ? जिसने मेरी जान बचाई। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा और सदैव आपका ऋणी रहूँगा। लड़के को दया आ गई। उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़का बोला, क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए, यह तो पूर्णतः अनुचित है, अन्याय है। मगरमच्छ बोला, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक कोयल को देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है जो अन्याय से भरा हुआ है? कोयल इस घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने
बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ बोला, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़का बोला, रुको। लड़के के पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा बोला, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे बरसों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो उसने यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कोई भी शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है। तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का बोला, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ ने बोला, तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब कोयल और गधे से पूरी तरह अलग था। खरगोश ने बोला, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ बोला, यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश। बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश बोला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रख कर बातें कर रहा हो। स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूँगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश बोला, तुम मूर्ख हो क्या? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह भाग नहीं पाएगा। तुम इस समय सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश ने चिल्लाते हुए बोला, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आज़ाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ चिल्लाया, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश बोला, उचित और अनुचित की बात तुम ना ही किया करो तो बेहतर होगा। लड़का भागकर गांव चला गया और गांव में सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया और अपने भाले और तलवार लेकर मगरमच्छ के पास आया और मगरमच्छ को मार डाला। लड़के के साथ उसका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा करने लगा। लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की कि इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, इस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत फंसा दिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद से ज़्यादा कुछ नहीं था। लड़का बोला, शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन की कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से नहीं बचा सकता। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना के शिकार नहीं हो सकते।
अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियाँ हमें परखती हैं और उससे हमारा दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान करता है। एक उचित दृष्टिकोण होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु आपको कोई कुचल नहीं पाएगा। अच्छाई साक्षात ईश्वर है, इसलिए हर परिस्थिति में अच्छे बने रहना ही उचित है। हरि ओम तत्सत।